हेलो एवरीवन, अ ग्रेट गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे MEG02 दैट इज़ ब्रिटिश ड्रामा। किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने चाहिए, कितने पेजेस आपको कंज्यूम करने हैं एक आंसर के लिए, आंसर शीट कैसी होती है, आंसर का पैटर्न कैसा होना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। लाइव सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप में से कोई जून एग्जाम के लिए या फर्दर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नॉट फॉर द वन दैट इज गोइंग ऑन, उसके लिए मेरी लाइव क्लासेस नहीं चल रही। जून के लिए, दिसंबर 2025 के लिए, इवन बाद के लिए अगर आप एडवांस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन ज्वाइन द लाइव सेशन गूगल मीट के थ्रू। हमारे डेली लाइव सेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एग्ज़ाम कोड, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेड्यूल बता दूंगी, आप इंक्वायर कर सकते हैं लाइव सेशंस के लिए भी। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट PDF पैकेज, PDF कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आप इस लिंक पर कनेक्ट करिए। MEG02 के लिए 63 पेजेस की एक PDF है जिसमें प्लेज और प्ले राइट्स हैं, इम्पॉर्टेंट 31 ऐसे क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट 24 एक्सट्रैक्ट्स हैं। इसके अलावा मैंने बहुत रिसेंटली एक सैम्पल पेपर भी ऐड किया है, सॉल्व्ड सैम्पल पेपर, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप इन PDF से अभी भी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपकी एक बहुत ही कॉन्क्रीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको आंसर उसी पैटर्न में करना है जैसे मैंने आपको गाइडेंस दी थी MEG01 के लिए, ब्रिटिश पोइट्री के लिए। इंट्रोडक्शन देनी है प्ले की, प्ले राइट की, अपने प्ले के थीम और ब्रीफ समरी की। डिस्क्रिप्शन देना है अपने पर्टिकुलर आंसर का जो क्वेश्चन पूछा गया और उसको सपोर्ट करना है किसी एग्जाम्पल की हेल्प से, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। कैसे करेंगे ये सब कुछ, ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और इसी बहाने साथ साथ आपका एक और क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा अगर आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। देखिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है लुक बैक इन एंगर से। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन जिमी एंड एलिसन इन जॉन ऑस्बर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर। उनके डायनेमिक्स कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं इमोशनल एलिएनेशन, फ्रस्ट्रेशन और ग्रोथ। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे प्ले को, छोटी सी थीम समरी मेंशन करेंगे प्ले की, फिर वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पूछा गया है और उसके बाद अपने पूरे एनालिसिस को समराइज कर देंगे। नथिंग मोर देन दैट, नॉट अ रॉकेट साइंस। बहुत आसान भी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है कि आप ना सीख पाए। देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिखना शुरू करना है अपना। आंसर में आप कुछ कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट या अंडरलाइन करते चलिए, जैसे कि जॉन ऑस्बर्न 1956, एंग्री यंग मैन। इन चीज़ों को आप किसी भी तरीके से हाईलाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर पेपर, और इफ ही और शी विल बी इम्प्रेस्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो प्ले का पूरा फोकस रहता है जिमी पॉटर की तरफ, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एंग्री यंग मैन है। बहुत डिफ़िकल्ट मैरिज है उनकी एलिसन के साथ और एलिसन भी डिस्टेंट हैं थोड़ी, बट इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ जिमी। उनकी रिलेशनशिप के थ्रू हमारे राइटर जी एक्सप्लोर करते हैं फ्रस्ट्रेशन की थीम, इमोशनल डिस्टेंस की थीम और पुअर कम्युनिकेशन किस तरीके से किसी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकता है। दैट इज़ व्हाट वी कम टू नो। इसके बाद आप प्ले की ब्रीफ थीम और समरी लिख दीजिए। प्ले इज अबाउट द एंगर दैट जिमी गोज थ्रू, कैरेक्टर्स गो थ्रू, एलिनेशन जो कि कैरेक्टर्स फेस करते हैं, स्पेसिफिकली जिमी। प्ले बेसिकली सेंटर ही है अराउंड द रिलेशनशिप ऑफ जिमी एंड एलिसन। एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिमी कॉन्स्टेंटली एलिसन को क्रिटिसाइज करते हैं, बाकी सभी लोगों को भी क्रिटिसाइज करते हैं because of the frustration that he is carrying on, frustration with his life and frustration with the society, the system. एलिसन काफ़ी पैसिव है इन कंपैरिजन टू जिमी ऑन द अदर हैंड। जितना भी हार्श ट्रीटमेंट होता है उनका फ्रॉम जिमी, उसको वो साइलेंटली हैंडल करती है। ओवर टाइम एलिसन भी धीरे 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 स्ट्रांग होती चली जाती हैं। एक बार वो जिमी को छोड़ने का डिसीजन भी ले लेती हैं, and this is what shows Jimmy's shift and Ellison's shift also.
तो ना सिर्फ जिमी शिफ्ट होते हैं अपने बिहेवियर से, बल्कि एलिसन भी शिफ्ट होती हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, और वर्बल अब्यूजेस भी थी यहाँ पर, इमोशनल स्ट्रगल भी थी। बिगिनिंग ऑफ द प्ले में ही हमें पता चल जाता है कि जिमी ऑफन इंसल्ट्स एलिसन। जब एलिसन एक दिन कपड़े आयरन कर रही थी और जिमी और उनके फ्रेंड क्लिफ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगता है कि जिमी ज़बरदस्ती ढूंढ कर निकालते हैं कि अपने आसपास के लोगों को कैसे टॉन्ट किया जाए। तो एलिसन को हमेशा वो कहा करते थे कि यू आर वेरी कोल्ड एंड अनफीलिंग, यानी कि अनइमोशनल। For example, he makes fun of a family, calling them dull and unimportant, and constant verbal attacks रहते हैं उनके। वो उनकी खुद की फ्रस्ट्रेशन है, वो खुद किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं एलिसन के साथ, और एलिसन अगर कनेक्ट होती हैं सबके साथ और एलिसन की एक कनेक्टेड फैमिली है, तो दैट is not tolerable by Jimmy. Even when Allison tries to stay calm, Jimmy keeps pushing her away with harsh words. ऐसा कैसे हो गया कि मैं लड़ने के मूड में हूं और तुम लड़ना ही नहीं चाहती? This shows how emotionally distant they have become from each other. अब हम बात करेंगे कि एलिसन की पैसिविटी के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी होती है, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ हर फ्रेंड हेलेना। हेलेना उनको परसुएट करती हैं कि यू आर नॉट मेंट टू टॉलरेट ऑल दिस फ्रॉम जिमी, यू डिजर्व अ बेटर लाइफ, और उनके सजेशन के बाद एलिसन घर छोड़कर चली जाती हैं। थ्रू आउट द प्ले एलिसन इज मोस्टली पैसिव एंड keeps on accepting Jimmy's emotional taunts, emotional abuse, कभी कन्फ्रंट नहीं करती हैं उन्हें शांति बनाए रखने के लिए शायद। फॉर इंस्टेंस, जब जिमी उन्हें इंसल्ट करते हैं, जब भी, वो हमेशा साइलेंट रहती हैं, क्वाइटली डील करती हैं अपनी पेन के साथ। हाउएवर, आफ्टर प्रोवोकेशन फ्रॉम हर फ्रेंड हेलेना, एलिसन डिसाइड करती हैं कि नाउ इट इज द टाइम दैट शी मस्ट लीव जिमी, और ये डिसीजन एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है उनकी लाइफ में। आज शी stops being passive, she stops being the victim of Jimmy and begins to take control of her life. ये शो करता है कि उनकी खुद की ग्रोथ हुई है, उन्हें एक रियलाइजेशन हुई है कि she deserves better than the emotional pain her marriage, her husband has given to her. तो ये रिलेशनशिप जो है जिमी और एलिसन की, इमोशनल अब्यूज, फ्रस्ट्रेशन, पुअर कम्युनिकेशन, ये सब कुछ है यहाँ पर, और इन्हीं की वजह से पर्सनल ग्रोथ होती है कैरेक्टर्स की। जिमी का एंगर, एलिसन का साइलेंस, इन दो चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स है, एंड दैट लीड्स टू अ वेरी टॉक्सिक एंड डैमेजिंग रिलेशनशिप, डैमेजिंग मैरिज। लेकिन एलिसन का जिमी को छोड़कर जाने का डिसीजन ना सिर्फ एलिसन की ग्रोथ करता है बल्कि जिमी की भी ग्रोथ करता है। जिमी स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एलिसन बेटर बाय द एंड, एंड एलिसन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट जिमी हैज बीन थ्रू। जिमी इस प्ले में बहुत बार कहते हैं कि ही हैज सीन इन हिज चाइल्डहुड हिज फादर डाइंग, तो वो पेन जो है, उस पेन ने उन्हें एक मैच्योर पर्सन बना दिया है, एंड ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड क्रिटिसाइज सोसाइटी बेटर। तो एलिसन भी बाद में एक पेन से गुजरती हैं, शी फील्स द पेन ऑफ द चाइल्ड लॉस। उस पेन की वजह से उनकी भी ग्रोथ होती है, और उसके बाद जो दोनों का कम्युनिकेशन होता है दैट इज इमोशनल कम्युनिकेशन। तो दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, और प्ले की एक ओपन एंडिंग दिखाई गई है। आफ्टर द रीयूनियन इन द एंड वी आर नॉट शोन व्हाट हैपन्स लेटर ऑन। तो प्ले आजकल के टाइम में भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल भी सबसे बड़ी ट्रबल रिलेशनशिप्स में यही है कि कम्युनिकेशन नहीं होता। Poor communication can break the relationship, and a little talk can save a relationship and is important for personal growth. आपको इस तरीके की शीट मिलेगी, एक 25 पेजेस की, नॉट मोर देन दैट। 25 इंक्लूडिंग फ्रंट एंड बैक, इंक्लूडिंग, ध्यान से देखिएगा। तो एक आंसर के लिए आप 5 साइड्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके की 5 शीट्स फ्रंट एंड बैक मिलाकर, नॉट 10 पेजेस, ओनली 5 पेजेस, अगेन आई एम टेलिंग यू।
तो उतने में ही आपको अपना एक आंसर रेस्ट्रिक्टेड रखना है और आरटीसी को तो और छोटा करना है। आरटीसी आपको 4 करनी होंगी तो 1.25 पेज एक आरटीसी को आंसर करने के लिए लीजिएगा। आरटीसी का भी इसी तरीके का वीडियो मैंने आपका बनाया है। इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, लीव अ कॉमेंट, I'll reply you with the link of that video। वैसे आप ढूंढेंगे आरटीसी सजेशन और गाइडेंस बाय पूनम दुआ तो आपको मिल जाएगा। एग्जाम का नाम डालिए ब्रिटिश ड्रामा MEG02 आरटीसी और मेरा नाम, तो यू विल इजीली गेट इट। तो वीडियो में बताई सभी बातों को ध्यान में रखें। प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो PDF पैकेज के लिए ऑप्ट करें। दिस इज द लिंक टू इंक्वायर अबाउट PDF। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपके किस तरीके से काम आ रहे हैं।